आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन निर्गमन 14 उसका 14 में कहता है कि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और हम लोग आज चुपचाप रहने की सामर्थ के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अक्सर हम लोग परमेश्वर के स्तुति के सामर्थ को देखें, लेकिन उससे पहले परमेश्वर स्तुति के सामर्थ से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम चुपचाप रहकर परमेश्वर के ऊपर क्या करें, भरोसा रखें। और यही बात तो निर्गमन 14 उसका 14 में कहता है कि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 131 में भी दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, यहोवा ना तो मेरा मन घमंड से ना मेरा मन गर्व से क्या है, भरा है बोलता है, और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी हुई है, क्योंकि जो बातें मेरे लिए बोलता है कि बहुत बड़ी है और कठिन है बोलता है, उनसे मैं काम नहीं रखता बोलता है, परंतु बोलता है निश्चय मैंने अपने मन को शांत और बोलता है चुप करा दिया है। कैसे चुप कराया? जैसे छोटा बच्चा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे ही मैंने भी अपने आप मन को शांत और चुप करा दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है शिशुवत भरोसे के समान हमारा जीवन होना चाहिए और अपने मन को इसी रीति से हमको शांत रखना है, क्योंकि जो बातें हमारे लिए कठिन है और असंभव है, उस समय परमेश्वर चाहता है कि हम उससे एक बच्चे के समान भरोसा रखें और चुपचाप रहे, हम ना लड़े, क्योंकि जब हम लड़ते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए नहीं लड़ता। इसलिए परमेश्वर भी कहता है अपना पलटा ना लेना बोलता है। पलटा लेना किसका काम है? मेरा काम है बोलता है। और जब हम खुद से पलटा लेते हैं या खुद से हम क्या करते हैं, लड़ाई को लड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, हार जाते हैं। लेकिन अगर हमको बड़ी लड़ाइयों को जीतना है, बड़ी विजय को हमको अपने जीवन में देखना है, तो हमको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको काम करना होगा। और जिस प्रकार से मूसा ने निर्देश दिया इजरायलियों को, जब फिरौन की सेना पीछे थी और आगे लाल समुद्र था, और तब वो लोग सोचने लगे कि अब हम क्या करें, इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में गुलाम बनकर ही रह जाते, हमें यहाँ मूसा क्या मरने के लिए लेकर आया। और बोलता क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, बोल के इजरायलियों ने मूसा से कहा कि हमें वहीं रहने दे, वहीं हमारे लिए अच्छा है। तब मूसा उनसे कहता है कि तुम खड़े खड़े आज परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। और एक बड़ी विजय को हम लोग देखते हैं परमेश्वर वहां देता है। और वहां पर देखते हैं फिरौन की सारी सेना लाल समुद्र में डूब करके मर जाती है। और परमेश्वर कहता है शत्रुओं को तुम आज देखते उनको फिर से तुम ना देखोगे। और परमेश्वर ने सचमुच उनके लिए एक बड़ी विजय को वहां दिया, एक बड़ी लड़ाई को उनके लिए लड़ा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग क्या करें, परमेश्वर के सामने एक शिशुवत भरोसा को रखे, जैसे दाऊद रखता था। और बोलता है कि जो बातें मेरे लिए बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी कठिन है बोलता है, तो मैं उनसे काम नहीं रखता, परंतु मैंने अपने मन को क्या चुप करा लिया, शांत करा लिया है बोलता है। और मैं जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे ही मैं परमेश्वर के ऊपर क्या हूं, निर्भर हूं बोलता है। और कुछ लोग जब ऐसा भरोसा को रखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये घमंडी है या ये घमंड कर रहा है। नहीं, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उनको भरोसा है कि परमेश्वर उनके लिए लड़ेगा। इसलिए परमेश्वर आप अपने बच्चों के लिए क्या करता है, लड़ता है। परमेश्वर आप अपने बच्चों के लिए क्या करता है, युद्ध को लड़ता है और बड़ी विजय को देता है। जैसे उन्होंने इजरायलियों को कैसे विजय को दिया और मिस्र की सेना को समुद्र में क्या किया, डुबोकर मार डाला, परंतु अपने बच्चों को सूखी भूमि से पार कर लिया उस समुद्र के बीच से। वही परमेश्वर आज है। और हम लोग देखते हैं जब यरीहो के शहरपनाह में, यहोशू की पुस्तक में हम लोग देखते हैं जब यरीहो के शहरपनाह के बारे में परमेश्वर जब एक युद्ध का वहां पर परमेश्वर ने एक वृत्तांत को बता रहा है कि तुमको कैसे युद्ध को लड़ना है, कैसे तुमको वहां पर कार्य को करना है। तब परमेश्वर ने एक हिदायत को दिया कि तुम जाओ और जब शहरपनाह में के चारों ओर घूमो तो तुम चुपचाप रहना, अपने मुंह को क्या करना, बंद करके घूमना। क्योंकि अक्सर जब हम लोग मुंह से बोलते हैं तो हमेशा नकारात्मक बात को ही बोलते हैं। और ये जो शहरपनाह का परिक्रमा कर रहा था, अगर परमेश्वर उनको बोलने देता तो घूमते घूमते जरूर बोलते क्या ये शहरपनाह गिर सकती है क्या, हम मन में संदेह और बोलता, और जब बोलता तो सारी गड़बड़ी वहां हो जाती। इसलिए परमेश्वर ने उन इजरायलियों को यह हिदायत दिया था कि जब तुम शहरपनाह के चारों ओर घूमो, नरसिंगे का तो आवाज होगा, वहां तुरही तो फूकी जाएगी रोज दिन, लेकिन तुम अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, अपने आप को क्या रखना, चुपचाप रखना। और ये चुपचाप रहना उनके लिए एक सामर्थ बन गया। अक्सर बोलना
शक्ति नहीं होता, चुप रहना सामर्थ है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैंने तुम्हें बोलता है भय का आत्मा नहीं दिया परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। और सबसे पहले तो हम लोग को बोलता है सामर्थ, और दूसरा बात प्रेम और संयम का आत्मा। और प्रेम तो सब कोई के लिए, परंतु संयम अपने आप के लिए हमको जरूरत है। और ये संयम जो है हमारे जीवन में बड़ी विजयता को लेकर, विजय को लेकर के आता है और हमको विजयी बनाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते यरीहो के शहरपनाह के चारों, जब परमेश्वर ने हिदायत को दिया कि तुम चुपचाप होकर के घूमना और ये चुपचाप रहना, और 7वें दिन क्या किया, उन्होंने जय जयकार किया, तब जा करके वहां पर बड़ी जय को उन्होंने देखा और यरीहो के शहरपनाह क्या किया, वो गिर पड़ा और वो लोग यहाँ उस देश को क्या किया, जय को पाए। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एलीशिबा और जकरिया के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जब यूहन्ना का जन्म से पहले स्वर्गदूत आया था और वो उसने कैसे जकरिया जो याजक था अपनी रीति के अनुसार जब वो वहां पर परमेश्वर को धूप को चढ़ाने के लिए गया और स्वर्गदूत उनसे भेंट को किया, तब उस स्थान में हम लोग देखते हैं कि जकरिया को कहा तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है बोलता है, लेकिन उसने उसको यकीन नहीं किया। तब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा मैं जिब्राइल हूं बोल करके, और तब उसने कहा जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तू क्या रहेगा, गूंगा रहेगा। क्योंकि उसने प्रार्थना तो किया था लेकिन अक्सर अपने मुंह से वो क्या करता था, हो सकता है नकारात्मक बोल देता होगा, और यही नकारात्मकता उसके जीवन में उन आशीषों को पाने के लिए क्या करता था, रोक देता था हमेशा। क्योंकि जिब्राइल जब आया तो उसने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और जब ऐसा बोलने के बावजूद भी क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि वो याजक था और उसने जरूर प्रार्थना किया होगा कि अब्राहम को जिस प्रकार से तूने बुढ़ापे में क्या किया, संतान को दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर मुझको भी तू संतान की आशीष को दे सकता है। वो विश्वास करके पा लेता, लेकिन उसके मुंह अगर खुला रहता तो जरूर कहीं ना कहीं संदेह की बात को करता, और ये संदेह की बातें हमें विजय तक पहुंचने के लिए क्या करती है, रोक देती है। और परमेश्वर इसलिए तो उसके मुंह को क्या किया, गूंगा करके रखा, और जब तक बच्चा नहीं उत्पन्न हुआ और जब तक उसका नाम उस पट्टी पर नहीं लिख लिया तब तक वो बोल नहीं सका। और यही तो परमेश्वर आज हमसे कहता है कि चुपचाप रहो बोलता है, यहोवा पर एक बच्चे के समान तुम क्या करो, भरोसा रखो। ऐसे बच्चा जो दूध छुड़ाया हुआ बालक जो अपनी गोद में पड़ा रहता है, हो सकता है आपके लिए बहुत कठिन समस्या है और बहुत कठिन से कठिन बात है जो इसीलिए दाऊद बोलता है जो बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, मुझसे काम नहीं रखता, उसके बारे में ज्यादा सोचने के लिए नहीं है, उसको हमको परमेश्वर के हाथ में दे देना है और परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना है। और जैसा परमेश्वर आज्ञा दिया है वैसे हमको करते चले जाना है। जैसे उन्होंने इजरायलियों को हिदायत दिया और जैसे मूसा ने कहा कि तुम चुपचाप रहो और तुम देखो परमेश्वर आप तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, बस तुमको चुपचाप रहना है। जैसे यरीहो के शहरपनाह से पहले परमेश्वर ने हिदायत दिया था कि तुम अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, तुमको चुपचाप रहना है। और जब ऐसा करके उन्होंने आज्ञा का पालन किया तब परमेश्वर ने 7वें दिन उस जय जयकार के साथ आज्ञा के अनुसार जब उन्होंने जय जयकार किया, यरीहो की शहरपनाह क्या की, गिर पड़ी। और ये चुपचाप रहना भी तो बहुत बड़ी सामर्थ है। इसलिए हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका 3 उसका 10 में कहता है, हमसे कहता है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा रखता है तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने जीभ को छल की बातों से बोलता है, अपने होठों की छल की बातों से रोक रखे बोलता है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में भलाई की इच्छा को रखते हैं तो हमको क्या करना है, अपने होठों के द्वार के क्या करना है, अपने होठों के द्वार की क्या करना है, रखवाली करना है बोलता है। और इससे कोई गलत बातों को नहीं निकालना है, क्योंकि इसके द्वारा हम कई बार बड़े से बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में पाने से क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। और हम सोचते हैं हमको अब तक आशीष क्यों नहीं मिली, क्योंकि अक्सर हम उन आशीषों तक पहुंच ही रहे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं और हम अपनी आशीषों को क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं। और हमारे मुंह से कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाहट, कुछ ना कुछ बुराई परमेश्वर के लिए निकल जाती, क्या परमेश्वर अब तक मेरी आप नहीं सुन रहे, और कुछ ना कुछ ऐसी बातों को हम बोल देते हैं और हमारे जीवन में अविश्वास के शब्द हमारे जीवन की आशीषों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है वो आप हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन हमको क्या करना, हमको चुपचाप रहना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है।
जैसा एक दूध चुराया हुआ बालक अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे हमें भी अपने पिता की गोद में रखकर अब बोलना है, परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा, आप मेरे लिए कीजिए। और ऐसा करके हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि जब हम करने जाएंगे, हम जब अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है उस पर क्या है, हाय है बोलता है। और जब हम अपने ऊपर भी भरोसा रखते हैं तो भी ये हम खुद कर लेंगे, ऐसा वाला घमंड भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुपचाप रहना हमारे लिए बड़ी विजय को लेकर के आता है। अगर हमारे जीवन में कठिन समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, लाल समुद्र के जैसा, यरीहो की शहरपनाह के जैसा बड़ा बाधा है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर ये चुप रहने के द्वारा, परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा इन समस्याओं से हमको जय को देगा। हालेलुया। और परमेश्वर आज निश्चय इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज जो वचन खुदावन आपने अपने बच्चों को दिया प्रभु जी, हाँ पिता, ये वचन खुदावन इनके जीवन में एक बड़ी जय को प्रभु यीशु के नाम से लेकर आ रहा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, आप महान अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करते हैं प्रभु, और इतने करते हैं खुदावन परमेश्वर जो गिने नहीं जाते प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, हमारी सोच, हमारी समझ से हो सकता है प्रभु ये समस्या बहुत बड़ी है खुदावन, परंतु हम जानते हैं उन समस्याओं से बड़ा हमारा परमेश्वर आप है पिता। आपने लाल समुद्र को दो भाग किया प्रभु जी, आपने परमेश्वर अपने बच्चों को सूखी भूमि से पार किया प्रभु जी। आपने फिरौन की सेना को प्रभु जी, जो पिता उनका शत्रु बने, उनका पीछा कर रहे थे लगातार प्रभु जी, आपने उन्हें नष्ट किया प्रभु जी। आपने यरीहो की ऊंची बड़ी दीवार को प्रभु जी आपने ढा दिया प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें सिखाया प्रभु जी चुपचाप रहने में सामर्थ है खुदावन, आप पर भरोसा रखने में सामर्थ है प्रभु जी। आज ये जय प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदावन परमेश्वर। आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आ पाए पिता परमेश्वर। जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से होकर गुजर रहे प्रभु जी, वो आपकी बड़ी सामर्थ को देखने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की गवाह का कारण होने पाए, और वो अपनी गवाहियों को लोगों तक बांटने वाले बन सके खुदावन, क्योंकि खुदावन आप ऐसा कर रहे प्रभु। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ प्रभु, आप इनके जीवन में जय और छुटकारे को यीशु के नाम से आप दे रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। आज के दिन परमेश्वर आपकी भलाइयों को देखेंगे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आकाश के परमेश्वर झरोकों को खुलते हुए अपने लिए देखेंगे खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर उन गिरते हुए को संभालते हुए देखेंगे खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है प्रभु जी। आप प्रार्थनाओं को सुनकर अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को करते पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता। अपने लोगों को प्रभु जिन प्रार्थनाओं में सम्मिलित होते प्रभु, अपने पवित्र लहू में ढांप लीजिए परमेश्वर पिता, अपने क्रूस की आड़ में ले लीजिए प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति में प्रभु जी, अपनी शांति में परमेश्वर के जीवन को लिए चलिए खुदावन। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने बच्चे परमेश्वर चिंतित हैं, व्याकुल है खुदावन, उन यरीहो के शहरपनाह के जैसे बाधाओं को परमेश्वर देख रहे प्रभु, परंतु खुदावन आप एक बड़ी जय को उन्हें देने जा रहे प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। सचमुच मेरा पिता तू महान है प्रभु, अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में कर रहा है, इनकी मन की इच्छाओं को आप पूरा कर रहा है प्रभु, इनके बंधनों को आप तोड़ रहे प्रभु। उन सारे गलत परमेश्वर बंधन परमेश्वर जिनके जीवन में लादे गए प्रभु, और सारे बंधन, गलत आदतें प्रभु इनके जीवन से टूट रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, आपको आदर देते हैं पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।